हरे कृष्णा माता जी बोलिए। अभी ये जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अब दुनिया का सबसे पहला पहला प्रेम पत्र अगर कोई किसी को दिए हैं, वो कन्हैया को दिया गया। कन्हैया को कैसा दिया गया? माता जी प्रभु जी, रुक्मिणी मैया से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सीखना है। बहुत सारी चीज़ें सीखना है। वो आज हम लोग डिस्कशन भी करेंगे और सीखते सीखते जाएंगे, क्योंकि सिर्फ सिर्फ सुन के प्रेम हो गया किसको? रुक्मिणी मैया को। जैसा रुक्मिणी माँ के बारे में कल बताया था। कल नहीं, हम लोग फ्राइडे के लास्ट जब क्लास थी, जब हम लोग देख रहे थे कि उनको भी उनका भाई रुक्मी, उनके पिताजी, उनके और भी भाई सब रोक रहे थे, मत करो शादी, मत करो शादी, तुमको यहाँ पे ही शादी करना है, यहाँ पे ही विवाह करना है। लेकिन लेकिन वो बोलने लगी, नहीं, मैं तो मेरा सर्वस्व मान चुकी हूँ। किसको? कान्हा को। सिर्फ सुन के, कभी देखे भी नहीं, कृष्ण को देखे भी नहीं। तो हम लोगों को भी माता जी प्रभु जी भगवान के बारे में सुन के इतना सुनना, इतना सुनना, भागवतम में भी सुनना ही है। भागवतम में भी बताया गया है, नवदा भक्ति जो हम लोग बताया गया है, उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है सुनना। सुनने से प्रेम बढ़ता है। तो उनका अनुसरण करना है, रुक्मिणी मैया का। ठीक है ना? तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो, और भी एक मिनट में आपको स्क्रीन शेयर, जब तक आप लोग गुंजन माता जी बुक है तो आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, मैं निकाल लूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शीला प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण द्वारा रुक्मणी हरण। रुक्मणी जी का पत्र सुनकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल ब्राह्मण का हाथ ब्राह्मण का हाथ पकड़कर कहा, प्रिय ब्राह्मण, रुक्मणी मुझसे विवाह करने को उत्सुक है। ये सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि मैं भी रुक्मणी से विवाह करने के लिए उत्सुक हूँ। मेरा मन सदैव भीष्म की पुत्री के विचारों में मग्न रहता है, और कभी कभी उसके विषय में चिंतन करने के कारण मैं रात्रि में सो नहीं पाता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि मुझे शत्रुता की भावना से रुक्मणी के बड़े भाई ने उसका विवाह शिशुपाल से तय किया है। अतएव इन सभी राजाओं को समुचित शिक्षा देने का मेरा दृढ़ निश्चय भी है। जिस जिस प्रकार साधारण कष्ट से कुशलता पूर्वक अग्नि निकाली जाती है और उसका उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार इन आसुरी राजाओं से निपटकर उनके मध्य से मैं अग्नि रूपी रुक्मणी को निकाल लाऊंगा। हरे कृष्णा। माता जी, आप प्रेम पत्र पढ़े? असल हम लोग गलत पढ़ रहे हैं क्या? दीप्ति माता जी करेक्ट पढ़े हैं? प्रभु जी, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण उस ब्राह्मण से राज्य हाँ, के राजा, तो वो फिर ये हाँ पैराग्राफ। प्रभु जी, वहीं से है माता जी कहाँ पे तत्पश्चात पूरा प्रभु जी। एंड कर दिए पहला क्या माता पैराग्राफ जी? पढ़ लिया। चलो ठीक है। स्टार्टिंग। स्टार्टिंग पढ़े क्या? ठीक है, कोई और पढ़ो, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। पढ़ो पढ़ो। प्रभु जी, आत्मा पैराग्राफ आई थिंक। नहीं प्रभु जी, ये वाला स्टार्ट होगा ना, तत्पश्चात भगवान श्री हाँ, कृष्ण, पढ़ो, हाँ आप हाँ वहां जिसको से। मिल जी रहा जी। है पढ़ना स्टार्ट करो, जल्दी, समय नहीं रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण उस ब्राह्मण के से राज्य के राजा और क्षत्रियों के विषय में जानना चाहते थे। अतएव उन्होंने पूछा कि क्या राज्य के सभी नागरिक प्रसन्न हैं? किसी राजा की योग्यता का मूल्यांकन उसकी प्रजा की दशा से किया जाता है। यदि वे सर्व प्रकार से प्रसन्न हो तो समझा जाता है कि राजा ईमानदार है और अपना कर्तव्य उचित रूप से संपादित कर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि जिस राजा के राज्य में नागरिक प्रसन्न होते हैं, वह राजा उन्हें अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण समझ सकते थे कि वह एक गोपनीय संदेश लेकर आया था। अतएव उन्होंने कहा, यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपको अनुमति देता हूँ कि आप अपना यह आने का उद्देश्य बताइए। हरे कृष्णा। तो जैसे कि ब्राह्मण का पूरा आदर सत्कार किए, जैसे ही ब्राह्मण आए हैं, ब्राह्मण संदेश लेके आए हैं। किसका? रुक्मिणी मैया का। तो ब्राह्मण को कैसा संदेश सत्कार करना चाहिए? हम लोग श्री कृष्ण भगवान से, भगवान सब चीज हम लोगों को बताते हैं, देखो ये करना है, ये करना है, आपको भी, आपको मैं जैसा कर रहा हूँ ना, आप लोग भी क्या करो, आगे जाके ऐसा करो। अब ब्राह्मण को अच्छा सा सब कुशलता पूछे, जो जो उसको सत्कार करना है करे। अब उसको पूछ रहे हैं, भैया आपका आने का कारण क्या है, बताओ ना।
यस, हरी हरी। चलो स्टार्ट कीजिए। इस प्रकार मैं भी पढ़ लूंगा थोड़ा मेरी शुद्धिकरण के लिए। इस प्रकार भगवान के साथ इन दिव्य लीलाओं से अत्यंत संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने श्री कृष्ण से भेंट करने आने के अपने प्रयोजन की पूरी कथा सुनाई। मैं क्यों आया हूँ मैं बोल दिया हूँ। हाँ, उसके श्री कृष्ण के नाम रुक्मिणी जी का लिखा हुआ पत्र निकाला। अब वो उसने एक पत्र निकाला और कहा, हे ये राजकुमारी रुक्मिणी के शब्द है। चलो मैं नहीं पढ़ूंगा, कोई और पढ़ो। ललिता माता जी पढ़ लीजिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, दूसरों को चांस दो। पूरा अगर ज्यादा पैराग्राफ भी है तो तोड़ तोड़ के, क्योंकि ये प्रेम पत्र है, सबको चांस मिलना चाहिए। हाँ, पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। नहीं मैं नहीं, पढ़ूं? ललिता माता जी का नाम लिया गया ना। अच्छा ठीक है, सुनी नहीं थी मैं। हाँ 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 हाँ, कविता माता जी नेक्स्ट, आप ही पढ़ना। ललिता माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कहाँ से कृष्ण। पढ़ना था? हाँ ठीक है। प्रिय कृष्ण, हाँ, हे अच्युत और हे त्रिभुवन सुंदर, कोई भी मानव जो आपके दिव्य स्वरूप तथा लीलाओं के विषय में श्रवण करता है, वह तत्काल अपने कानों के द्वारा आपके ज्ञान, यश तथा गुणों में मग्न हो जाता है। इस प्रकार उसके सभी भौतिक दुख शांत हो जाते हैं और वह आपके स्वरूप को अपने हृदय में स्थिर कर लेता है। हरि हरि। क्या बोल रहे हैं? प्रेम पत्र का पहला सेंटेंस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रेम के, हे कृष्ण, हे प्रिय कृष्ण, हे अच्युत्य, हे त्रिभुवन सुंदर। त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है जो आपके समान सुंदर है। और देखो, कोई भी मानव जो आपके दिव्य स्वरूप तथा लीलाओं के विषय में श्रवण करता है, कोई भी मात्र सुनने से, भगवान के लीलाओं के बारे में सुनने से क्या होता है? तत्काल तत्काल अपने कानों के द्वारा आपके ज्ञान, यश तथा गुणों में मग्न हो जाता है। हरि बोल। इस प्रकार उसके सभी भौतिक दुख शांत हो जाते हैं। वह आपके स्वरूप को अपने हृदय में स्वरूप स्थिर कर लेता है। यस, दिल में उतर जाते हैं। भगवान भी बोले हैं, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेना। अच्छा सा श्लोक आता है भागवतम के 2:8-6 में। एक अच्छा सा श्लोक है, वो कानों के माध्यम से दिल में उतरते हैं। दिल में उतर के काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर्य को सबको निकाल देते हैं, बैठ जाते हैं। तो वही बोल रही है मैया। चलो यहाँ से फिर से कोई पढ़ो। कविता घोष माता जी, आपकी प्रति। जी हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी सभी को। आपके प्रति इस दिव्य प्रेम के माध्यम से वह अपने अंतस्थल में सदैव आपके दिव्य गुणों के विषय में श्रवण करता है। इतने प्रत्यक्ष रूप से अपनी भाव विभक्ति करना संभवतः मेरी निर्लजता मानी जाए, किंतु आपने मेरा हृदय ले लिया है और मुझे मोहित कर लिया है। आपके संदेह हो सकता है कि मैं एक अल्प आयु की कुमारी कन्या हूँ, अतः आप मेरी चरित्र दृढ़ता पर संदेह कर सकते हैं। किंतु प्रिय मुकुंद, आप नरसिंह हैं, आप मानवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। घर से बाहर न गई हुई कोई कन्या अथवा सर्वोच्च पवित्रता वाली कोई भी स्त्री आपसे विवाह करने की कामना करेगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। करेगी। क्या बोल रहे हैं? कितना अच्छा बोल रहे हैं। देखो, आपके प्रति इस दिव्य प्रेम के माध्यम से, हाँ, हरी हरी। तो वो खाली क्या हो गया? जस्ट बस हियरिंग, जस्ट सुनने से ही आपसे मैं प्रेम कर बैठी हूँ, इतने और क्या बोल रहे हैं वो? ये अच्छा है। मेरी निर्लज्जता, हाँ, मैं इतने ही निर्लज हो गया हूँ कि भाई मैं स्वयं प्रेम पत्र लिख के बोल रही हूँ कि आइए आइए। हाँ, किंतु आपने मेरे हृदय के लिए, मेरे हृदय ले लिया है ले लिया है। और मुझे मोहित कर लिया है। तो ये हम हमारा हो रहा क्या? हम डेली अभी भी कहानियां सुन रहे हैं, फिर भी कृष्ण भगवान को संदेह कर रहे हैं। कृष्ण ऐसा है क्या? कृष्ण असल सामान्य व्यक्ति ही होंगे, कृष्ण ऐसा नहीं है, यही बोलते जा रहे हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं, मात्र सुनने से मैं आपका, मेरा दिल किसको दे दी? भगवान को दे दी मेरी। ये और क्या बोल रहे हैं देखो, आपका सुंदर, क्या बोल रहे हैं, आपको संदेह हो सकता है, मैं राजकुमारी हूँ, मैं ऐसी ही राज घराने की हूँ। तो आपको ये संदेह हो सकता है कि मैं अल्प आयु की कुमारी कन्या हूँ, अतः आप मेरे चरित्र दृढ़ता पर संदेह कर सकते हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं? हाँ, हे नरसिंह, आप मानवों में सर्वश्रेष्ठ है,
घर से बाहर न गई हुई कोई कन्या अथवा सर्वोच्च पवित्रता वाली कोई भी स्त्री, भैया कोई भी स्त्री, देखो गोपियां, हाँ, अपना परिवार था, सब था, फिर भी कन्हैया के प्रति इतना आकर्षित है। कौन ऐसी स्त्री है, हाँ, जो भगवान भगवान से, स्त्री तो जाने दो, पुरुष सब लोग जो भी जीव है भगवान से इतना अच्छा सा प्रेम में पूरी तरह से डूब जाते हैं। तो वही बोल रहे हैं, कौन है वो जो आपको छोड़ के रह सकता है, भगवान, मैं नहीं। हरी हरी, पढ़ो माता जी, कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री रीता प्रभुपाद द्वारा कोई भी पवित्र नारी अथवा कन्या आपके अभूतपूर्व चरित्र, ज्ञान, ऐश्वर्य और पद पर मोहित होकर आपसे विवाह करना चाहेगी। मुझे ज्ञात है कि आप लक्ष्मीपति हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत कृपालु हैं। अतः मैंने आपकी नित्य दासी बनने का निश्चय किया है। प्रिय वेरी भगवान। गुड, क्या बोल रहे हैं वो? मैं हमेशा के लिए आपकी दासी बन जाऊंगी। मैं हमेशा के, मेरे को, मुझे ज्ञात है कि आप लक्ष्मीपति है और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत कृपालु है। कौन? भगवान। भगवान के बारे में जैसे ही मालूम हो जाता है, हमको भी दास बन जाना चाहिए। हम भी जब दीक्षा लेते हैं तो क्या बनते हैं? या तो दास नाम दिया जाता है, प्रभु जियों को दासी बोल के माता जियों को नाम दिया जाता है। तो इसलिए जैसे ही भगवान से कनेक्ट होते हैं, हम भी भगवान के दास हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वरूप, जीवेर स्वरूप कृष्ण के दास है हम लोग हमेशा के लिए। पढ़ो नेक्स्ट, किसका चांस है? दीप्ति रीता माँ। मैया, रीता हाँ, मैया, यस, बोल दो। किनका नाम? रीता पंडित माता जी। तो उनको अनम्यूट करना पड़ेगा। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा मैं अपना जीवन आपके चरण कमलों में समर्पित करती हूँ। मैंने आपके अपने चयनित पति के रूप में स्वीकार किया है, अतएव मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। हे कमल नयन, आप परम शक्तिमान है। अब मैं आपकी हो चुकी हूँ। यदि सिंह का आहार सियार ले जाए तो अत्यंत ही असंगत होगा। अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसके पूर्व की शिशुपाल और उसके सामान्य अन्य राजा मुझे ले जाएं। आप तत्काल मेरा भार स्वीकार करें। प्रिय भगवान, आपने पूर्व जन्म में मैंने कुएं एक मिनट बनवाए। माता जी, एक मिनट, वो रुक जाइए, वो टॉपिक अलग स्टार्ट हुआ है। एक एक श्लोका है हरे एक्चुअली, कृष्ण। ये श्लोकाओं का डिटेल में तात्पर्य में यहाँ पे विस्तार हुआ, डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? देखो भाई, जब सिंह शिकार करता है, सिंह शिकार करके ला लिया, कुछ अच्छा सा रख लिया, लेकिन सिंह कभी कभी इधर उधर गया, थोड़ा ध्यान हट गया अपने शिकार, जो जिसको भी मार के अच्छा सा खाने के लिए लाया है, अगर सियार लेके गया तो मैं तो आपकी हो चुकी हूँ। वो बोल रहे हैं, मैं आपसे विनती करती हूँ। क्या विनती करती हूँ? आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। हम लोग भी भगवान को विनती करना है, भगवान मेरे को आपके चरणों में जगह दे दो, बस मेरे को और कोई नहीं चाहिए। मेरा और कोई नहीं सहारा, जो माता जी गाते थे, श्वेता माता जी अभी भी बोलते हैं, प्रभु जी मेरे को गाना अच्छा लगता है, मैं गाऊं क्या? तो हम लोगों को और कोई सहारा नहीं है, सिर्फ आप ही एक विकल्प बचे हुए हैं। भगवान आपके आपके आप मेरे को स्वीकार कर लो ना। कर लेते हैं वो, कर लेते हैं। मैं एक बोला ना, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जो पूरी तरह से, उनको एक ऐसे ही वो जगन्नाथपुरी जा रहे थे, उनको मिलना था, गलती से कुछ एक पौधा जो नहीं खाना था वो खा लिए, जो जिसको स्पर्श नहीं करना था वो स्पर्श कर लिए, लेकिन एक अलग अलग तरह की बीमारी आ गई जिसमें शरीर पूरा पस पस आ गया। लेकिन लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या करे, वो गले लगाते थे, उनको बार बार गले लगाते थे, वो इतने भक्त थे। तो माता जी, प्रभु जी, हम भी भगवान को यही रिक्वेस्ट करना, क्या रिक्वेस्ट करना, कि हमको स्वीकार कर ले। भले मैं काला हूँ, गोरा हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, जैसा भी हूँ, तेरा बेटा हूँ बेटा। भगवान मैं यही बेटा हूँ ना, मेरे को स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। और आप क्या बोल रहे हैं? परम शक्तिमान है, आपकी मैं हो चुकी हूँ। यस। अब हम डिसाइड कर लेना। हमारे पास में प्रॉब्लम क्या होता मालूम? पूजा के, जब हमारा पूजा का घर रहता है ना, वहां पे एक 10 देवी देवताएं रहते हैं। तो हम लोग भगवान को, कृष्ण भगवान को अल्टरनेटिव ऑप्शन लेते हैं। अल्टरनेटिव यानी तुम नहीं तो कोई और है, तुम नहीं तो कोई और है, अरे वो भी नहीं तो और है, क्योंकि हमारे पास में 33 करोड़ का कॉन्सेप्ट चला ना, तो हम लोग, लेकिन हमको क्या करना चाहिए? वास्तविकता में यहाँ पे हमको सीख मिलती है, क्या करना चाहिए? मैं अब आपका हो चुका हूँ, आप मेरे हो चुके हैं, बस मेरे को और कोई नहीं चाहिए।
यदि ये भी हो गया है, अतएव मेरी आपसे प्रार्थना क्या है शिशुपाल, हाँ वो जो शियार के समान है, हाँ, आप तो सिंह के समान है ना, कहीं वो आ जाए उससे पहले आप मेरे को आ जाइए। नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोका, नेक्स्ट कौन पढ़ना है? अरे मैं बोल लेते हैं, रीमा राठौड़ माता जी अनम्यूट कीजिए, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रिय हम्म। भगवान, पूर्व जन्म में मैंने कुएं बनवाने और वृक्ष लगाने जैसे कुछ जल कल्याण के लिए कार्य किए होंगे, अथवा अनुष्ठान यज्ञ गुरु ब्राह्मण तथा वैष्णवों की सेवा आदि की होगी। संभवतः अपने इन कार्यों द्वारा मैंने भगवान श्री नारायण को प्रसन्न किया हो। यदि ऐसा है तो हे बलराम के भ्राता भगवान कृष्ण, मेरी कामना है कि आप यहाँ आकर मुझसे पानी ग्रहण करें, जिससे कि शिशुपाल और उसके साथी मेरा स्पर्श न कर सकें। यस। शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह पहले से ही निश्चित हो चुका था। अतएव रुक्मिणी ने सुझाव दिया कि श्री कृष्ण उनका हरण कर लें, जिससे इस व्यवस्था में परिवर्तन हो सके। इस प्रकार का विवाह जिसमें कन्या का बलपूर्वक हरण किया जाता है, राक्षस विवाह नाम से प्रसिद्ध है। यह विवाह क्षत्रियों, प्रशासकों अथवा सैन्य प्रवृत्ति के लोगों में प्रचलित है। क्योंकि क्या हुआ माता जी? क्या हुआ माता जी? माता जी प्रभु रुको। जी, प्रभु जी शायद वो लीव हो गई। अच्छा जाने दो, हम थोड़ा जहाँ तक फिर वो आएंगे नहीं तो दूसरों को चांस देंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यस हम लोग भी, आप लोग अभी जो इस्कॉन सुबह में 7 बजे बैठ रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है। कई लोग सुबह 7 बजे कहाँ पे जाते हैं, ये भक्ति वो कुछ भी नहीं रहता है, न्यूज़पेपर लेके बैठते हैं, टीवी के सामने बैठते हैं, चलो क्या नया बनाना है वही चिंता रहता है। लेकिन आप लोग बैठ रहे हैं क्यों? वो बोल उनसे हमारा भी टेक अवे है, हमको भी जुड़ना चाहिए कि हे भगवान, मैंने भी पूर्व जन्म में कुछ न कुछ कुछ न कुछ क्या बोल रहे हैं, मैं पूर्व जन्म में मैंने कुएं बनवाए होंगे, वृक्ष लगाए होंगे, सब जल जन कल्याण के लिए कार्य ऐसे बड़े बड़े करा होगा ना, और गुरु ब्राह्मणों वैष्णवों की सेवा भी किया होगा। इसलिए ही संभवतः आपने इन कार्यों द्वारा मैंने भगवान नारायण को प्रसन्न किया होगा। यदि ऐसा है तो हे बलराम के भ्राता, हे कृष्ण, मेरी कामना है कि आप आकर मुझे बस मेरे को यहाँ से लेके जाए। तो ये भी जेल है माता जी, प्रभु जी हम लोग समझ रहे हैं, यहाँ एसी लगाए, बंगला लगाए, कहाँ बड़ी कार में जा रहे हैं, 2-3 करोड़ का बड़ा सा बंगला खरीद लिए हैं, बड़ी बड़ी कारें खरीद लिए हैं, ये जेल है। तो ये जेल से हमको भी भगवान को रिक्वेस्ट करना है, आज रहेगा कल चला जाएगा, आज ये योनि कल कोई और योनि, तो भाई भगवान आ जाओ ना, आ जाओ। अतएव रुक्मी वो और कई प्रकार के एक्चुअली स्टार्टिंग में विवाह, जैसे कि गंधर्व विवाह है, एक तो नॉर्मल मालूम है कि पहले से फिक्स हो जाता है अरेंज मैरिज, एक तो प्रेम, तो वहां पे ये एक राक्षस विवाह के नाम से भी प्रसिद्ध है, वो है कि कन्या को सीधा सीधा आते हैं लेके चले जाते हैं, तो इसको बोल रहे हैं इस प्रकार का विवाह जिसमें कन्या का बलपूर्वक हरण किया जाता है, राक्षस विवाह के नाम से प्रसिद्ध है। यह विवाह क्षत्रियों, प्रशासकों अथवा सैन्य प्रवृत्ति में लोगों में प्रचलित है। क्योंकि रुक्मिणी जी का विवाह अगले दिन होना निश्चित है, हो चुका था, अतएव उन्होंने सुझाव दिया कि श्री कृष्ण अज्ञात रूप से, यानी किसी को नहीं मालूम होना आप श्री कृष्ण हैं, क्योंकि सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, उनको मालूम है आप आने वाले हैं, अज्ञात रूप से आकर हरण कर लें। तदनंतर वे शिशुपाल तथा मगध के समान उसके मित्रों से युद्ध करे, यह जानते हुए कि कोई भी श्री कृष्ण पर विजय नहीं पा सकता है, वे निश्चित रूप से विजय होंगे। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को अजीत कहकर संबोधित किया। कोई आज तक भगवान से जीते हैं क्या? कोई भी नहीं जीते हैं। चलो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, मैं नहीं पढ़ूंगा, ये कई बार पढ़ चुका हूँ, आप लोग पढ़ो। सत्येंद्र प्रभु जी। अच्छा हाँ, सत्येंद्र प्रभु अनम्यूट कीजिए, सत्येंद्र मलिक प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। कहाँ पे चले गए? निर्मला माता जी, निर्मला माता जी, निर्मला माता जी पढ़ अरे नहीं लीजिए। तो अलंकार अपने लोग ही पढ़ेगा, ये लोगों हरे को हरे कृष्ण माता जी। हाँ हाँ हरे हाँ। कृष्ण माता जी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को सूचित किया कि वे इस संबंध में चिंतित न हो कि दूसरी स्त्रियां सहित उनके परिवार के
अनेक सदस्य हताहत होंगे। यदि महल में युद्ध होता तो स्त्रियां और अन्य व्यक्तियों के आहत होने अथवा वध होने की संभावना थी। जिस प्रकार किसी देश का राजा कूटनीतिक विधि से अपना उद्देश्य प्राप्त करने का विचार करता है, उसी भांति राजा की पुत्री होने के कारण रुक्मणी जी ने भी कूटनीति से कार्य लेते हुए इस अनावश्यक और अवांछनीय वध को टालने की रीति का सुझाव दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विवाह के पूर्व उनके परिवार में कुल देवी दुर्गा के मंदिर में जाने की रीति है। यहाँ अधिकतर पे रुक क्षत्रिय जाएंगे राजा माता जी। यहाँ पे फिर से एक अलग अलग पैराग्राफ स्टार्ट होता है। एक्चुअली क्या है, जैसा राजा कौन होता है? प्रजा की रक्षा करने वाला भगवान का प्रतिनिधि होता है। हम लोग लेवल 2 में कल देख रहे थे, राजा वेन की कहानी भी हम लोग थोड़ा सा देखे थे। तो राजा प्रतिनिधि होता है। तो राजा प्रतिनिधि का काम क्या है? प्रजा को किसी न किसी हाल से रक्षा करना। दुश्मन अगर वहां पे वो अगर हमारे पास में आके आक्रमण करने से पहले भी कुछ नीतियां ऐसा अपनाते हैं कि ये स्वयं भी जाते हैं, बहरहाल अपनी प्रजा को रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे ही अब रुक्मिणी मैया कितना अपने प्रजा के प्रति, अपने परिवार के प्रति, देखो आप आओ, मेरे को मालूम है आप अगर आएंगे तो सब लोगों को मार देंगे, लेकिन मैं मारना नहीं चाह रही हूँ। मेरे मेरे वजह से ये लोगों को मरवाना नहीं चाह रही हूँ। तो आप साइलेंटली आओ, साइलेंटली आओ। तो वो देश के बारे में भी सोच रही है, परिवार के बारे में भी सोच रही है, विचार कर रही है। हाँ, अब यहाँ से एक अब वो उपाय भी दे रही है। क्या उपाय? भाई भगवान पूछे, अब भगवान का एक्चुअली हम लोग वो वे में नहीं जा रहे हैं। तो भगवान का प्रश्न है, समझो थोड़ी देर के लिए। अच्छा, तो मैं मेरे को आप क्या बोल रहे हैं? शिकार करो, एक राक्षस विवाह के माध्यम से मेरे को आओ, लेके जाओ। यस, ये सब बोल रहे हैं, लेकिन कैसा हूँ? वहां पे पूरा सिक्योरिटी गार्ड है, पूरी तरह से मेरे को अंदर आने के लिए मना है। आपको मैं लेके जाने में मैं कैसा? वो भगवान को सब मालूम है। तो जो भगवान का प्रश्न नहीं आने से पहले ये आंसर दे रही है मैया, क्या बोल रही है कि वो बोल रही है अब मैं वहां पे जाने वाली हूँ। कहाँ पे? विवाह के पूर्व। कहाँ पे जाने वाली हूँ? कुल देवी दुर्गा के मंदिर में जाने की एक रीति है, तो मैं वहां जाऊंगी। अब आप आइए। तो यहाँ से कोई और पढ़िए। श्रवण कुमार प्रभु जी। श्रवण जी, हरे आपके नाम ही श्रवण है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। अधिकतर क्षत्रिय राजा परम वैष्णव थे। वे राधा कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के रूप में भगवान विष्णु की पूजा करते थे, किंतु अपने लौकिक कल्याण के लिए वे भगवती दुर्गा की उपासना करते थे। वे कुछ अल्प बुद्धि मनुष्यों के समान देवताओं को परम ईश्वर भगवान समझने की अथवा विष्णु तत्व के बराबरी के स्तर का समझने की भूल कभी नहीं करते थे। अपने संबंधियों के अनावश्यक वध को टालने के लिए रुक्मणी जी ने सुझाव दिया कि महल से मंदिर जाते हुए अथवा घर वापस लौटते हुए उनका हरण करना श्री कृष्ण के लिए सर्वाधिक सरल होगा। आचार्य क्या रुक्मणी बता रहे हैं यहाँ पे? देखो, दुर्गा की पूजा करना गलत बात नहीं है, दुर्गा मैया की पूजा करना गलत बात नहीं है। पहले के क्षत्रिय लोग क्या करते थे? भौतिक, ठीक है। तो परमानेंट हमेशा के लिए जरा जन्म मृत्यु से निकालना है तो भगवान है। हाँ, तो लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कष्ट है प्रभु जी, अब में हम क्या करना है? वो आचार्य वही बता रहे हैं, पहले के क्षत्रिय क्या करते थे? हाँ, अपनी भौतिक कामना अगर है तो वो लोग क्या करते थे? भगवती दुर्गा की उपासना करते थे। हाँ, लेकिन और वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ, और वे कुछ अल्पबुद्धि मनुष्य के समान देवताओं को परम ईश्वर भगवान समझते हैं, अथवा विष्णु तत्व के बराबरी के स्तर का समझने की भूल कभी नहीं करते हैं। एक्चुअली थोड़े लोग ऐसे हैं, तो देवी देवताओं के पास में जाते हैं, मेरे को पैसा दो, प्रॉपर्टी दो, सोना दो, चांदी दो, मुंह मांगते मांगते क्या समझने लगते हैं? अब जैसे ही हमारे पास में सोना चांदी वो देवता है देते हैं, तो ये देवता ही भगवान है, क्योंकि ये हमारा सब कुछ सुन रहे हैं, ऐसा समझते हैं। उनको क्या बोले आचार्य? अल्प बुद्धि वाले। क्योंकि सोना चांदी परमानेंट नहीं रहेगा, हमको क्या है? भगवान के पास में जाना है। तो रुक्मिणी माता जी अब यहाँ से क्या करने वाली है वो देखो माता जी। चलो, और किसी को चांस, जल्दी जल्दी। सुमन खुलर माता जी, पढ़ लीजिए। सुमन माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा रुक्मिणी ने ये स्पष्ट किया कि वे श्री कृष्ण
से विवाह के लिए इतनी अधीर क्यों है, जबकि उनका विवाह शिशुपाल से के होने वाला था, जो स्वयं भी एक महान राजा का पुत्र तथा योग्य व्यक्ति था। रुक्मिणी ने कहा कि उनके विचार में श्री कृष्ण से महान और कोई नहीं, शिव भी नहीं, जो देवताओं में श्रेष्ठ हैं और महादेव के नाम से विख्यात हैं। भौतिक जगत में तमोगुण के बंधन से आत्म शुद्धि के लिए शिव भी भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं। ये तथ्य है कि शिव जी सभी महात्माओं में महानतम है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकलने वाली शुद्धि कर गंगा जल को वे अपने सिर पर धारण करते हैं। शिव जी तमोगुण के अधिष्ठित है और अपने को दिव्य स्थिति में अस्तित्व रखने के हेतु वे सदैव भगवान विष्णु का ध्यान करते रहते हैं। अतः रुक्मिणी जी को भली भांति ज्ञात था कि श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं। यदि इस प्रयोजन के लिए भगवान शिव को भी शुद्धिकरण की आवश्यकता पड़ती है, तब भी रुक्मिणी जी के लिए यह कठिन ही होगा, क्योंकि वह तो एक क्षत्रिय राजा की कन्या मात्र थी। इस प्रकार वे उपवास तथा शरीर सुख का त्याग जैसे कठोर आत्म संयम तथा तपस्या के पालन के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना चाहती थी। यदि इस कार्यों द्वारा श्री कृष्ण का अनुग्रह इस जीवन में प्राप्त होना संभव नहीं, तो वे जन्म जन्मांतर तक यही कार्य करने के लिए तैयार थी। भगवत गीता में कहा गया है कि शुद्ध भगत दृढ़ निश्चय के साथ भगवान की भक्ति करते हैं। रुक्मिणी देवी द्वारा प्रदर्शित ये दृढ़ निश्चय ही श्री कृष्ण का अनुग्रह कार्य करने का एक मात्र मूल्य है। यह दृढ़ निश्चय ही भगवान भक्ति के परम सफलता में एक मात्र मार्ग है। रुक्मिणी देवी का कथन श्री कृष्ण के समूह हरे कृष्णा माता। वो भगवत गीता में कई मार्ग बताए गए, कर्म योग, ज्ञान योग, हाँ वैसे वैसे हमारे को अष्टांग योग, अलग अलग योग बताया गया। लेकिन भक्ति का मार्ग जो बताया गया, भक्ति योग, वो सबसे श्रेष्ठ है, वहां पे बताया गया। और थोड़ा हम लोग अब शिव जी के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोगों को हम लोग मालूम है कृष्ण भगवान, जैसे हम लोग गोलोक का चार्ट है, तो गोलोक चार्ट जब भी हम इवन प्रभु जी भी बताए हैं, शुरू शुरू जब कृष्णा बुक स्टार्ट हुई तो कृष्ण भगवान स्वयं, हम लोग लेवल 2 में बताते हैं, लेवल 1 में नहीं बताते हैं, तो कृष्ण भगवान स्वयं अपने आप को विस्तार करते हैं। जब वो विस्तार करते हैं तो अपने आप को, जब वो कारण, ये सृष्टि का कारण क्या है, कारणोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु में वो अपने आप को विस्तार करते हैं। फिर वो विस्तार करके अपने आप को फिर क्या करते हैं, अब जैसे ही सांस छोड़ते हैं, एक एक ब्रह्मांड प्रकट करते हैं। वो ब्रह्मांड के अंदर एक एक ब्रह्मांड, एक एक बुलबुला है, समझो पानी के अंदर जैसा एक बबुल्स आते हैं, बुलबुला आता है, तो वो क्या होता है, वो ऊपर तैरने लगता है। तो वैसा सब पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रह क्या हो रहे हैं, तैर रहे हैं। तो वो एक एक ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदक्षाई विष्णु जाते हैं। वो गर्भोदक्षाई की विष्णु जो है वो सतोगुण में रहते हैं, ऐसा बताया गया ना, सतोगुण में रहते हैं। सतोगुण के अधिपति रहे हैं। और रजोगुण में कौन है, ब्रह्मा जी, जो उनके नाभि कमल से आते हैं। फिर ब्रह्मा जी के माध्यम से शिव जी आते हैं। जो वो शिव जी क्या है, तो वो शिव जी क्या है, तमोगुण के अधिपति है। तो ये सब लोग गुणों के अधिपति है। वो गुणों से प्रभावित नहीं है, समझो, गुणों से प्रभावित, ये लोग गुणों से प्रभावित नहीं है, वो गुणों के ऊपर है। इसलिए जो तमोगुण लोग हैं, जैसे असुर लोग हैं, उनको कौन अच्छे लगते हैं, शिव जी अच्छे लगते हैं। तो वैसा जो जो लोग अपने अपना स्वभाव के हिसाब से उधर जाते हैं। लेकिन वहां पे क्या बोल रहे हैं, एक बार क्या हुआ, वामन देव का जब अब लीला चल रही थी, तो भगवान को जब तीन तीन पग भूमि दिया गया, तो एक पग इतना ऊपर कर दिए कि जो हम वर्जा नदी जो रहता है, जहाँ पे हम लोग, ये सृष्टि कारण होने से पहले भी एक है नदी, तो वहां थोड़ा सा छेद हो गया, ऐसा बोलते हैं। तो वहां जैसे ही छेद हुआ, गंगा जी जो अपने भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करती हुई पहली बार गंगा वहां से आने लगी। तो ये हमारे को जब कहानी मालूम हुई, तो शिव जी को भी ये मालूम हुआ, अच्छा जब भगीरथ तपस्या करे, ये करे, तो अब मेरे को गंगा को ले लेने का है, तो मैं कहाँ पे रखूंगा, ये तो मेरे भगवान के चरणों को स्पर्श करती हुई आई है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे शीश पर धर लो, अने मेरे सिर पर। दिस इज व्हाट, इसलिए ये कहानी है, वही बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं, हाँ, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकलने वाले शुद्धिकरण गंगा जल को वे अपने सिर पर धारण करते हैं। हाँ,
और क्या बोला गया, अतएव रुक्मिणी जी को भलीभांति ज्ञान था कि श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करना सरल कार्य नहीं है। यस माता जी, श्री कृष्ण भगवान भगवान कभी भी भक्ति आसानी से नहीं देते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, ये बात सही है। इतनी आसानी से हमारे आचार्यों के जितना भी हम लोग सुनते हैं, तो हम लोगों को भक्ति आसानी से कौन देते हैं? सिर्फ और सिर्फ राधा रानी से जब हम लोग जाके राधा रानी से हम जब रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो राधा रानी हमारे बारे में रिकमेंड करती है, जरा ये बच्चा अच्छा है, बहुत सारा आपका नाम ले रहा है, आपकी सेवाएं कर रहा है, आपको प्रश्न। तो राधा रानी के भाव में अब कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है, सिर्फ मात्र मात्र चैतन्य महाप्रभु जगाई मधाई का भी उद्धार कर दिए। तो हम लोगों को किसकी शरण में जाना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाना चाहिए। वो सिर्फ बोले हैं क्या, कलयुग में सिर्फ यहाँ से निकलना है तो क्या करना है? हरि नाम लो निकल जाओ। मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये हरि नाम का संकीर्तन वो दिए हैं। हम लोगों को ज्ञान अर्जित करना नहीं है, 18,000 श्लोका अर्जित करना नहीं है, भगवत गीता के 700 श्लोका सर्टिफिकेट लेना अर्जित लेना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ संकीर्तन, ये हमारा क्या हमको सिखाए क्या चैतन्य महाप्रभु? संकीर्तन यज्ञ है ये। तो संकीर्तन, कीर्तन से भगवान प्रसन्न होते हैं। कीर्तन करना चाहिए और कीर्तन में जाना चाहिए। कोई अगर भक्त अगर आपको भी बुलाते हैं, आसपास में इस्कॉन के भक्त बुलाते हैं ऐसा घर पे, तो आप लोगों को भी जाना चाहिए। ये नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा, बस ऑनलाइन पे बैठा हूँ। जाना चाहिए, मंदिर में भी जाना चाहिए। संकीर्तन वो है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, भजन करो ना, कीर्तन करो ना, वैष्णव गीत गाओ ना। ओ, ज्ञान अर्जित करना ठीक है, ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कीर्तन से जुड़ना है। ठीक है। और कहाँ पे है हम लोग? यहाँ पे भगवत गीता में कहा गया है। यस, हम लोग कहाँ तक पढ़ लीजिए। आप ही कंटिन्यू, कौन करना है? मानसी माता जी, मानसी मैया पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। मानसी माता। रुक्मिणी देवी का कथन श्री कृष्ण के सम्मुख स्पष्ट करने के उपरांत ब्रह्मा ने कहा, ये यदुकुल भूषण श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी का यह गोपनीय संदेश आपके लिए लाया हूँ। अब यह आपके सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है। उचित विचार करने के पश्चात आप अपनी रुचि के अनुकूल कार्य कर सकते हैं, किंतु यदि आप कुछ करना चाहें तो उसे तत्काल ही कीजिए। अब कार्य करने के लिए अधिक समय शेष नहीं है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत रणछोड़ श्री कृष्ण नामक बानवानी बान, बा, बावन बावनवे अध्याय का बावनवे अध्याय का। ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो माता जी। 52। हाँ। अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। हरी हरे बोल। तो कृष्ण। अब ज्यादा समय नहीं है, जल्दी चलो। अब हाँ, आपको मालूम हो गया ना, वहाँ पे कल सुबह ही ऐसा विवाह होने वाला है। मैं एक दिन पहले आया हूँ। जल्दी चलो। तो भगवान एकदम क्या करते हैं, हाई स्पीड में बोलते हैं, नहीं पूरी तरह से स्पीड में चले जाते हैं विवाह करने। वो हम लोग कल देखेंगे क्या होता है विवाह में। रुक्मी अपने आप को रोकने का प्रयत्न करता है, लेकिन भगवान फिर भी उसको क्षमा करते हैं, उसको युद्ध में हराते हैं। कल बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होंगे। तो आज हमारे पास में थोड़ा सा और समय है। थोड़ा समय में आज हमारे बीच में, एक मिनट माता जी, मैं इसका रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।